हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज का रिसेंट न्यूली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी A16 5G। तो आप में से कई लोग सुने भी होंगे और शायद किसी किसी ने यूज़ भी कर चुके होंगे। तो एनीवे दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है लोअर मिड रेंज की कैटेगरी में आते हैं। तो सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया है, तो मतलब ये काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ आते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही रिसेंट लॉन्च है, मतलब पिछले साल अक्टूबर के महीने में लॉन्च हुआ था। तो इट्स नियरली अबाउट 5 मंथ्स रनिंग। सो बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में, कैसा इसका लुक एंड डिजाइन है, क्या इसका फीचर्स है। सो आई विल टॉक ऑल अबाउट इट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो सैमसंग का A16 5G स्मार्टफोन है, तो ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शन के साथ 3 वेरिएंट में मिलेगा। एक तो 6 128 GB, दूसरा 8 128 GB एंड तीसरा 8 256 GB रैम में मिलेगा आपको। रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और क्योंकि मतलब ये जो प्राइसिंग शुरू होता है 15 से 20 हज़ार के रेंज में आपको काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ हर एक रेंज में आपको सैमसंग का स्मार्टफोन मिलेगा। चाहे आप 30,000 के ऊपर जाइए, 30 to 40 में आपको थोड़ा हायर वेरिएंट मिलेगा। 40,000 के ऊपर आपको मतलब फ्लैगशिप लेवल मिलेगा। और 60,000 के ऊपर तो आप अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन मिल जाएंगे। हर एक कैटेगरी का कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। तो ये इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। एक साइड में गैलेक्सी A16 5G लिखा हुआ है, ऊपर इसका कलर, और नीचे में आपका सिम का IMEI नंबर और साथ में कितना रैम और रोम है एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर मार्च 2025। मेड इन इंडिया। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, ये मेड इन इंडिया, मतलब ये असेंबल्ड इंडिया में किया गया है। पार्ट्स तो सभी बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो कुछ इस तरह आपको मिलने वाला है। और एक बात, एक इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, IMEI जो नंबर है, ये काफ़ी मतलब ज़रूरी जानकारी है। ये जो नंबर है, आप इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप ऑफलाइन ले लीजिए या ऑनलाइन ले लीजिए। कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो कब हम लोग ये जो फ़ोन है कब एक्टिवेशन हुआ है, मतलब ये क्या पुराना, मतलब आप समझिए इसको ऑनलाइन खरीदा है, इस महीने खरीदा है, तो ये ऐसा हो सकता है कि 3 4 महीना 6 महीना पहले ही एक्टिवेशन हो चुका है, तो आपको पता नहीं है। तो आप ये जो IMEI नंबर है, इस IMEI नंबर से आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं आपका नंबर, मतलब ये कब एक्टिवेशन हुआ है। अगर ये एकदम ब्रांड न्यू है, नया है, तो आपका एक्टिवेशन आप खुद ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो पैकेजिंग में आप लोगों को देखिए, तो ये ऊपर में आपका फ़ोन रखा हुआ है और साथ में यहाँ पर तो कुछ नहीं है और बस पूरा खाली है। यहाँ सिम इजेक्टर पिन है, अंदर अडेप्टर तो नहीं है, मतलब Type-C to Type-C केबल है, चार्जिंग के लिए दिया गया है। तो सैमसंग तो अभी देता नहीं है, तो यू हैव टू परचेज द अडेप्टर सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन। और साथ में यहाँ कुछ बुकलेट्स हैं, गाइडिंग बुकलेट्स है, तो आप लोग यू कैन रेफर देम लेटर ऑन। लेट्स कीप देम ऑल असाइड। ये है हमारा फ़ोन। वाह, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आपको हाथ में तो बहुत ही प्रीमियम फील देता है ये दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। मतलब क्या ही बताओ दोस्तों, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप एस सीरीज़ का फ़ोन हाथ में पकड़े हुए हो। कैमरा जो लेआउट है वो वर्टिकली प्लेस किया गया है। इन हैंड फील्ड बहुत ही स्टडी है, इवन कंफर्टेबल एंड ऑफरिंग गुड कंट्रोल ड्यूरिंग यूज। और यू वोंट फील स्लीपरी विच माइट बी अ कंसर्न विदाउट अ केस। 6.7 इंच का डिस्प्ले है। आप हाथ में मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा हाथ है, तो फिर भी मेरे हाथ में ये कॉम्पैक्ट है, मतलब इजी टू कैरी। सो आई विल से दिस इज गुड। सो ये साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलता है, और राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यह पावर ऑन ऑफ बटन। और यहाँ थोड़ा मतलब ये कर्व है, यह कर्व होके नीचे सीधा आ चुका है, ये है, ये देखिए।
और नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर है, और ये नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और ऊपर है और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। सो देयर इज़ नो 3.5 mm जैक। तो अभी कोई भी स्मार्टफोन मतलब मैक्सिमम स्मार्टफोन हैव बीन रिमूविंग दिस 3.5 mm जैक। अब ब्लूटूथ का ज़माना है, आप ब्लूटूथ से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यह पीछे जो आपको कैमरा का लेआउट देखने को मिलता है, ये वर्टिकली आपको देखने को मिलता है, और साथ में जो ये पीछे का पैनल है पूरा ग्लोसी लुक देता है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो एकदम मतलब पूरा ग्लोसी फिनिश में आता है। लेकिन यह और एक चीज़ मतलब आपका उंगली का जो निशान है इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, मतलब आप देख ही सकते हैं उंगली का जो हमारा मतलब जब पकड़ते हैं उंगली का निशान इतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में इसका जो बॉडी कवर है, मतलब पीछे का पैनल बोलिए और साइड पैनल बोलिए, पूरा प्लास्टिक का कवर है, प्लास्टिक से ही बना हुआ है। तो ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं, मतलब दिखने में तो एकदम दूर से देखने में तो आप बता ही नहीं सकते कि ये ग्लास से बना या प्लास्टिक से, दिखने में पूरा ग्लास फिनिशिंग जैसा ही दिखता है। तो सैमसंग ने यह बिल्ड क्वालिटी में कोई कंजूसी नहीं किया दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी और इसका जो और मतलब जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो कहीं ना कहीं फ्लैगशिप लेवल को टच करने का कोशिश किया है। तो मेरे ख्याल से डिज़ाइनिंग और बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया काम किया है सैमसंग ने यह, तो यहाँ पे आपको कोई कंप्लेन नहीं आने वाला है शायद। और एक चीज़ में मुझे थोड़ा मतलब ड्रॉबैक लगा है, इसका जो देखिए दोस्तों, इसका जो बेजल है ये थोड़ा मतलब थिक है, मतलब इसका चिन में भी थोड़ा बेजल बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। मतलब यह बेजल को और भी थोड़ा थिक कर दिया होता, मतलब थोड़ा पतला कर दिया होता, तो बहुत ही मतलब गजब का होता इसका डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, मतलब इसका जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसमें ही आपका मतलब फिंगरप्रिंट दूसरी तरफ से फिंगरप्रिंट का काम करता है। तो द फिंगरप्रिंट इज वर्किंग क्वाइट फास्ट इनफ एज यू कैन सी हियर। तो चलिए अब हम सिम ट्रैक को निकाल लेते हैं। यह आपको नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्ले से शुरू करते हैं दोस्तों। तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, सैमसंग का कलर ऑप्शंस के लिए सैमसंग जाने जाते हैं। तो यह आपका फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में दिस इज डिसेंट एनफ। तो चलिए अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। तो यह आपको A16 में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 मिलता है, और जो कि सैमसंग One UI 6.1 पे बेस्ड है। और इसका जो प्रोसेसर है ये मीडियाटेक का डायमंड सीरीज 6300 प्रोसेसर दिया गया है, और इसका जो क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज का आता है। तो ये काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। ये आप अगर मतलब स्नैपड्रैगन के साथ कंपेयर करेंगे तो स्नैपड्रैगन 695 से थोड़ा बेटर है इसके अंततः। तो ये काफ़ी कैपेबल है फॉर गेमिंग एंड डेली टास्क के लिए, तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है, ये बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है दोस्तों, 5G का प्रोसेसर है। तो और एक बात दोस्तों, यह देखिए एंड्रॉयड 14 जो आपको मिलता है, ये मतलब सैमसंग ने प्रोमिस किया है 6 साल तक आपको OS अपग्रेड साथ में सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये मतलब आप अभी 2025 है, मतलब 6 साल मतलब 2031 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये अनकम्पेरेबल है, कोई भी ब्रांड आपको इतना लंबे समय तक अपग्रेड नहीं देता है दोस्तों। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर कस्टमर, सिक्योरिटी पैच अपडेट और साथ में OS अपग्रेड। ये वेरी मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों, ये थम्स अप फॉर सैमसंग। तो आप सोच ही सकते हैं, मतलब 6 साल तक सैमसंग ने अपडेट दिया है, और साथ में यह मतलब प्रोसेसर तो सूटेबल प्रोसेसर तो देंगे ही साथ में। और किसी किसी A16 स्मार्टफोन में तो अभी One UI 7 का अपडेट भी आ चुका है। तो चलिए अब कैमरा डिपार्टमेंट देख लेते हैं। तो कैमरा में आपको देख ही सकते हैं, ये वर्टिकली कैमरा लेआउट दिया गया है। तो यह आपको 3 कैमरा मिलता है, 50+5+2, मतलब 50 का आपको मतलब मेन कैमरा मिलता है, और जो 5 मेगापिक्सल है जो अल्ट्रा वाइड का, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिलता है। और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। कैमरा ऑप्शंस में आपको मतलब पैनोरामा, स्लो मोशन, अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है, और आप फुल HD 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, और रियर कैमरा से आप 10x जूम तक ले सकते हैं। और एक ड्रॉबैक है,
यह कोई ऑप्टिकल जूम नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्टिकल जूम। तो ये मेरे ख्याल से मतलब इस प्राइस रेंज में सैमसंग हैव डन वेरी वेल। चलिए अब कनेक्टिविटी को देख लेते हैं। तो कनेक्टिविटी में 5G तो मिलता ही है आपको, साथ में ब्लूटूथ 2.0 और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मिलता है। और साथ में बैटरी भी बहुत अच्छा ही दिया है, 5000 मेगाहर्ट्ज़ का बैटरी दिया है। तो आप जितना भी मतलब 30 से 40 हज़ार की प्राइस रेंज में भी जाओगे तो आप 5000 का ही बैटरी मिलता है, मतलब 5000 मतलब दिस इज़ गुड इनफ। तो चलिए दोस्तों, इसका साउंड क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हालांकि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लेकिन इसको अगर मतलब सुनने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल माइक और या फिर हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं है, तो आपको ब्लूटूथ हेडफोन ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स प्ले द म्यूज़िक। तो दोस्तों इस गैलेक्सी A16 5G का अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं जितना हो सके आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। तो इसका लुक एंड डिज़ाइन, क्या क्या फीचर्स है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैंने आपको लोगों को बताया। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल योर क्वेश्चंस। तो दोस्तों फीचर्स और बाकी सारा डिटेल्स तो आप लोगों को बता ही दिया हो, लेकिन देखिए दोस्तों इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब डे टू डे एक्सपीरियंस कैसा है, इसका यूजिंग में बैटरी पिकअप कैसा है, मतलब सारा कुछ जो इन डेप्थ रिव्यू है। तो मैं जल्द ही इसका एक रिव्यू वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।